वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो, वअलमू, और ये जान रखो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुम अल्लाह ताला के दरबार में पेश किए जाओगे, फिर तुमसे तुम्हारे हर अमल का हिसाब लिया जाएगा। दुनिया में अल्लाह ताला ने मालो दौलत दिया था, सरवत दी थी, सेहत दी थी, तो अल्लाह के दरबार में क्यों हाजिर नहीं हुए? हज का फरीजा क्यों सर अंजाम नहीं दिया? अल्लाह ताला के घर का दीदार क्यों नहीं किया? एक साहब कहने लगे कि मैं इसलिए उम्रे पे नहीं जाता कि मैं इतना गुनाहगार हूं, तो अल्लाह ताला के सामने किस मुंह से जाऊंगा? तो अल्लाह ताला ने वो दरबार हमारे लिए इसीलिए सजाया है कि हम अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने पेश करें, अल्लाह से माफी मांगें। वो जगह ही ऐसी है जहाँ गुनाहों को बख्श दिया जाता है, वहां अपने गुनाह बख्शवाने के लिए जाया जाता है। तो ऐसे हीले बहाने करके अल्लाह के घर के दीदार से इंसान को महरूम नहीं रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि जब लोग गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हों, फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से भी माफी मांगे, अल्लाह से भी बख्शिश तलब करें, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए बख्शिश की दुआ करें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह ताला को बख्शने वाला पाएंगे, गुनाहों को माफ करने वाला पाएंगे, तौबा कबूल करने वाला पाएंगे, रहम करने वाला पाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार भी ऐसा दरबार है जहाँ हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की जाए कि वो हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमा दे। तो हज उम्रे की जितनी तौफीक हो वो करना चाहिए, इसकी बरकत से अल्लाह ताला रिस्क में भी इजाफा फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाते हैं, और अल्लाह ताला से नजदीक होने का ये एक जरिया